सानिया और ऐनम 2 बहनें थीं। अनम ऊपर से आवाज़ देती है कि सानिया, मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? नाश्ता हो गया हो तो मुझे लाकर दे दो। सानिया छोटी बहन है और हया से ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि ऐनम से। दोनों एक-दूसरे के साथ रहती थी, खुश रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उनके घर जो मेहमान आए ना, उन्होंने तारीफ़ कर दी कि सानिया बहुत ही खूबसूरत बच्ची है और जिस घर में जाएगी ना उस घर को रोशन कर देगी। तभी यहाँ अनम को जलन होती है। पहली बार होता है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है और सानिया को लगता है कि उसकी बहन बहुत अच्छी है। ऐसे ही देखते-देखते 1 साल कुछ महीने गुज़र जाते हैं। फाइनली बड़ी बहन की शादी होने वाली होती है। छोटी बहन बहुत खुश होती है, उसे तैयार करती है, उसका मेकअप करती है, बहुत खुश होती है। विदाई वाले दिन वो फूट कर रोती है। गले लगकर कहती है, "आपी, आप मुझे शादी के बाद भूल तो नहीं जाएँगी ना?" थोड़ा-सा रूड लहज़े में कहती हैं कि कुछ रिश्ते दूर रहना ही बेहतर होता है। अब कुछ टाइम के बाद जब ये मुलाकात करने अपनी बहन से जाती हैं, तब बोलती है कि ठीक है, इनको दूसरे कप में इनको चाय देना जिसमें हम पीते हैं उसमें मत देना। तभी आवाज़ में कहती हैं कि सानिया, ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना? तब ये बोलती हैं कि क्या अम्मी, बड़े लोग जब हो जाते हैं वो इसी तरह से गरीब लोगों के साथ ट्रीट करते हैं क्या? इनकी अम्मी जवाब देती हैं कि ऐसी बात नहीं है बेटा, बस उनका असली चेहरा सामने आता है। अब यहाँ पर सानिया टूट-कर, फूट-कर रोने लगती है कि अपनी बहन को इतना प्यार किया और मुझे क्या समझती हैं वो। कुछ महीने तक शादी के बहुत सब सही चल रहा था। अचानक से सालार के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। वहीं पर सभी अनम को दोष देने लगे कि तुम मनहूस हो, जब से इस घर में आई हो, घर की बरकत चली गई है, हमारी रोज़ी-रोटी खत्म होने पर आ गई है। सालार बात-बात पर चिढ़ जाता था, काफ़ी कुछ सुना दिया करता था और इस बात को इग्नोर कर के अनम थक चुकी थी क्योंकि उसने तो अपनी बहन के साथ गलत किया था। इस तरफ इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी वाइफ़ उसके बारे में क्या सोच रही, कितना हर्ट हो रही है, छुप-छुप कर रोना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि सालार ने सारे जेवर उठाकर बेच दिए। अब अनम क्या कर सकती थी? उसने इस बात को ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ये बात सालार को समझ नहीं आई। दूसरे बिज़नेस को बचाने के लिए अपनी बीवी के सारे गहने वो बेच चुका था और कहता है कि तुम्हारा इस घर में है ही क्या? इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो, एक गरीब घराने से आई हो और अपने बहनों के साथ क्या व्यवहार करती हो? फाइनली उसे वो छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो जाता है। इस तरफ बहुत याद आने लगती है अपने मायके वालों की। इस तरफ कॉल करती है अनम अपनी बहन से बात करने के लिए। तब तक में काफ़ी देर हो चुकी होती है। लहज़ा कुछ ऐसा था कि अनम बहुत बेचारी महसूस कर रही थी। मैं अपनी बहन से क्या कहूँगी? वो मुझे माफ़ तो कर देगी ना? उधर से आवाज़ आती है, "आपी, सब कुछ ठीक है ना? आप इतना रो क्यों रही हैं? कोई बात हो गई क्या?" अब अपने मन में अनम सोचती है, इतना घमंड जो मैंने किया है, किस वजह से किया था? सिर्फ़ पैसों के लिए ना? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, रहने को घर तक नहीं है। सालार ने भी मुझे घर से बाहर कर दिया। अब मैं क्या बोलूँ? अब मायके वापस कैसे जाऊँगी? बहुत कोशिश करती हैं, अपनी बहन से बात करती है, बैठकर रोती है और कहती हैं कि मुझे घर वापस जाना है और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? अब यहाँ पर वो पहुँच जाती है अपना सारा सामान लेकर। जैसे ही अनम यहाँ पहुँचती है तो अनम के पेरेंट्स, उनके बहनें देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और ये हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगती हैं और कहती हैं कि सानिया, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? बोलती हैं आपी, मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आप बताएँ, आप कैसी हैं? वैसे अचानक से आना कैसे हुआ आपका? छत पर अकेले बैठते हैं, वक़्त गुज़र जाता है, चाँदनी रात होती है और अनम अंदर से गिल्ट फ़ील हो रहा है। हिम्मत करके वो माफ़ी माँगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो ना। सबसे अमीर इंसान दुनिया की मैं ही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बहन है और वो बहुत प्यारी है। कहती हैं, अपनों से कोई माफ़ी माँगता है क्या? बहुत पछतावा होता है तो सानिया तो पहले से दिल की अच्छी होती है। इसलिए उसने अनम को एक ही बार में माफ़ कर दिया। इस तरफ कॉल आता है और कहता है सालार कि देखो अनम, सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम वापस हमारे साथ हमारे पास रहोगी। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि घमंड बहुत ख़राब चीज़ है, अल्लाह को घमंड करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वापस से सानिया अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ कर आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।
इंसान के पास कोई भी चीज़ होती है वो तो सिर्फ़ अल्लाह ही देता है, तो इसलिए किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। अगर अमीरी आ जाइए तो गरीबी भी कल भी आ सकती है, इसलिए जो मिला है उसमें खुश रहें।